दोस्तों, आज तक आपने समय यात्रा से जुड़ी कई सारी कहानियां सुनी जिसमें लोगों ने असल में समय यात्रा करी, जिसके कई सारे सबूत भी मौजूद हैं। और इन्हीं सबूतों के आधार पर यह माना जाता रहा है कि समय में यात्रा संभव है, वो भी इनविजिबली। लेकिन प्रैक्टिकली हमने कभी यह प्रूव नहीं किया कि लोग समय यात्रा कैसे कर पा रहे हैं। महान भौतिक वैज्ञानिक न्यूटन और आइंस्टीन की थ्योरी ने भी समय यात्रा को संभव बताया। आपको जानकर हैरानी होगी कि महान खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग भी मानते हैं कि भविष्य में समय यात्रा संभव हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग भविष्य का इंतजार किए बिना ही समय यात्रा कर रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि कुछ लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो साबित करती है कि आज के समय में भी समय यात्रा संभव है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताएंगे जो अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गया था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही टाइम ट्रेवल के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बात सन 1950 की है, जब जून के महीने में एक दिन रात को 11 बजे न्यूयॉर्क के टाइम जोन के सामने एक व्यक्ति सड़क के बीचों बीच प्रकट हो जाता है। और वहां मौजूद सारे लोग उस व्यक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस आदमी का वेशभूषा वहां मौजूद लोगों से मेल नहीं खा रही थी। उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसने 18वीं सदी के वेशभूषा वाले कपड़े पहने हुए थे। और उस व्यक्ति के हाव भाव को देखकर यह महसूस हो रहा था जैसे कि वह किसी और ही दुनिया से आ गया हो। वहां मौजूद बाकी लोगों की तरह ही वह व्यक्ति भी वहां अपनी मौजूदगी से काफी हैरान दिख रहा था। इससे पहले कि वह व्यक्ति और वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते कि तेजी से आ रही एक टैक्सी से उसकी टक्कर हो गई और उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उस व्यक्ति के लाश को मुर्दाघर में ले जाकर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें उसके पास कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जो काफी हैरान कर देने वाली थी। उन चीजों में मौजूद था एक तांबे का टोकन जिस पर एक सैलून का नाम लिखा था, एक बिल जिस पर एक घोड़े के तबेले का नाम और एड्रेस था। इसके अलावा उसके पास एक बिजनेस कार्ड भी था जिस पर नाम था रुडोल्फ फ्रीज और एड्रेस था 5th एवेन्यू। और इसके साथ साथ उसके पास थी एक चिट्ठी जिस पर 1876 का स्टैम्प लगा था। और साथ ही उसके पास से बरामद हुई $70 के पुराने जमाने के छपे नोट। और दोस्तों, यूँ तो ये सारी चीजें बहुत ही पुरानी थी, पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ये सारी चीजें आज की तरह एकदम नई जैसी लग रही थी, जैसे मानो इन पर समय बीतने का कोई असर ही नहीं हुआ हो। दोस्तों, इस घटना की तहकीकात की जिम्मा न्यूयॉर्क ने रॉबर्ट बी रीम को सौंपा, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। जब उन्होंने सैलून और तबेले की पता ढूंढने की कोशिश की तो उन्हें ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली। यहाँ तक कि वहाँ रह रहे बुजुर्गों को भी ऐसी किसी सैलून या तबेले के बारे में पता नहीं था। लेकिन उन तबेले में मिले बिजनेस कार्ड पर जो एड्रेस था, वहाँ पर 5th एवेन्यू का एक दफ्तर मौजूद था। लेकिन वहाँ पर कोई भी रुडोल्फ फ्रीज नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। और इस हादसे में मारे गए व्यक्ति को उसके पास से मिली बिजनेस कार्ड के आधार पर रुडोल्फ फ्रीज नाम से जाने जाना लगा। दोस्तों, ये घटना रहस्य से भरी लग रही थी, इसलिए कैप्टन ड्रीम ने अपनी जांच पड़ताल जारी रखी। और उनके बहुत ही छानबीन के बाद एक टेलीफोन एड्रेस बुक में एक नाम पाया, रुडोल्फ फ्रीज जूनियर, और वे फोन बुक 1939 की थी। तो कैप्टन ड्रीम उस एड्रेस पर पूछताछ के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्हें जो मालूम हुआ वह और भी हैरान कर देने वाला था। रुडोल्फ फ्रीज नाम का यह व्यक्ति 5 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन उसकी एक विधवा पत्नी थी। और जब कैप्टन ड्रीम उस विधवा पत्नी से मिले तो उन्हें उनके द्वारा कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि चौंकाने वाली थी। रुडोल्फ फ्रीज के पत्नी ने बताया रुडोल्फ फ्रीज जूनियर का पिता का नाम है और वह 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उसने बताया एक दिन शाम को सड़क पर घूमने के लिए निकले थे और उसके बाद से ही उनको किसी ने कभी नहीं देखा। ये सब पता लगने पर कैप्टन रीम ने 1876 की पुलिस की लापता लोगों की फाइल देखी तो उनमें बिल्कुल सच था। इस फाइल में जिस लापता व्यक्ति का जिक्र किया गया था उसका हुलिया और वेशभूषा हूबहू उस व्यक्ति से मिल रहा था जिसकी सड़क हादसे में मौत हो गई थी। दोस्तों, कैप्टन रीम की जांच पड़ताल से जो सामने आ रहा था वह साफ साफ टाइम ट्रेवल की एक घटना की ओर इशारा कर रहा था, जिसमें एक व्यक्ति किसी तरह से अपने समय से 75 साल आगे चला आया था, जहां दुर्भाग्यवश उसकी हादसे में मौत हो गई। और तब से यह कहानी टाइम ट्रेवल से प्रचलित है। लेकिन दोस्तों, टाइम ट्रेवल की अब तक जितनी घटनाएं घटी है उन घटनाओं में ध्यान देने वाली बात यह है कि टाइम ट्रेवल द टाइम मशीन नामक वेल्स के लिखे उपन्यास के बाद अस्तित्व में आई। क्योंकि दोस्तों, द टाइम मशीन नामक उपन्यास 1895 में प्रकाशित हुई। मेरे कहने का अर्थ सीधा और साफ है
कि वेल्स के उपन्यास से पहले भी लोग टाइम ट्रेवल करते थे या ये घटनाएं द टाइम मशीन उपन्यास आने के बाद ज़्यादा दिखने लग रहे हैं। लोग कब से समय यात्रा कर रहे हैं? विकिपीडिया के अनुसार वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन के प्रकाशित के बाद ही वैज्ञानिक ने इस पर ध्यान दिए और इसके बाद ही इस पर कई तरह के मनगढ़ंत कहानियाँ और कथा साहित्य रचे गए। तो देखते हैं ये टाइम ट्रेवल की कड़ी कितने दूर तक जाती है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और टाइम ट्रेवल से जुड़े ऐसे ही रोचक कहानियाँ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।